बहुत शुक्रिया स्पीकर सर। सर, पिछले साल 2023 में जो लास्ट के मंथ थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उनमें ज़्यादा बरसात की वजह से या पहाड़ों के अंदर ज़्यादा बारिश हुई, उसकी वजह से पानी बहुत आया और पानी इतना आया कि किसान का बड़ा भारी नुकसान हुआ और किसान को अपनी फसल को दोबारा फिर नए सिरे से लगाना पड़ा। और इसी चीज़ को देखते हुए यमुना नदी के अंदर भी बाढ़ आई, मारकंडे में भी आई। और जो यमुना नदी में अब की बार बाढ़ आई, जबकि पानी ज़्यादा नहीं था, लेकिन किनारे इतने कटे कि कई सौ एकड़ जमीन पानी के अंदर चली गई, यमुना कुर्द हो गई, यमुना के अंदर चली गई। स्पीकर सर, जब पिछला सेशन था तो मंत्री जी यहां बैठे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, इन्होंने यहां इसी सदन में कहा था कि 195 करोड़ रुपया वहां के लिए दे दिया है। मैं मंत्री जी से इस मौके पर यह पूछना चाहता हूं कि जो वहां नुकसान हुआ, जो जमीन यमुना नदी के अंदर चली गई, भाई 195 करोड़ रुपया लगा कहां? उस जगह का नाम बता दो ताकि हम वहां जाके देख तो हैं कि यहां लगे हैं पैसे। ये तो पता चल जाए, लोगों को समझा तो दें। इसी प्रकार से ये जो ठोकरें लगाई जाती हैं नदी के ऊपर, ये भूमि का कटाव बचाने के लिए लगाई जाती हैं, ना कि इनको ठोकरों को पाड़ करके बड़े बड़े ट्रकों में डाल करके बेच दिया जाए, चोरी कर लिया जाए। मंत्री जी यहां बैठे हैं, मूलचंद शर्मा जी, क्या आपको मालूम नहीं इन चीजों का कि भी ऐसा भी यमुनानगर के अंदर होता है? इनको मालूम होना चाहिए। हमने शिकायत करी वहां के डिप्टी कमिश्नर को और डिप्टी कमिश्नर ने ये कहा कि मैं इनका ठेकेदारों को के खिलाफ मुकदमे दर्ज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, आप बेशक चिंता ना करें। लेकिन रात के टाइम जाकर के ठेकेदार डीसी को मिल लेते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने डीसी ने उन्होंने पता टैची ली या क्या लिया, अगले दिन जुबान बदल गई, डीसी साहब की जुबान बदल गई। और जो लोग मिलने के लिए गए थे उसमें दो तो नंबरदार थे, सरपंच था गुमथड़ा गांव का और 2-3 आदमी और थे। सरपंच को तो ये कहने लगा, डीसी तू बहुत ज्यादा घूम रहा पीछे पीछे इनके ठेकेदारों के, तेरा जोड़ा यहां टंगवा दूंगा, 5 साल तक तू सरपंची नहीं कर पाएगा। और नंबरदारों को तो ये कह धूप में खड़े करके रखे, डीसी ने धूप में खड़ा करके रखा, कहता थारी यही सजा है। जब प्रशासन के अधिकारी वही ठेकेदारों के साथ मिल जाएंगे तो फिर वहां वाली वारस कौन होगा, कौन रोकेगा? तो मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, ये इस बात की इंक्वायरी कराएं कि उन ठेकेदारों को रेत उठाने का लाइसेंस मिल रहा या 200 एकड़ पंचायती जमीन गुमथड़ा की सारी की सारी पाड़ करके ट्रालियों में लदा करके बेचने का काम कर दिया, सारी की सारी बेच दी। मंत्री जी आप बताओ, लाइसेंस आपने कहीं का दे रखे उनको? आपने लाइसेंस, अब एक बार मैंने ये माइनिंग का सवाल यहां उठाया था तो मंत्री जी का ये जवाब था कि सरकार के पास पैसे, अरे भाई ठीक है पैसे आते हैं पर गलत काम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो 200 एकड़ मिट्टी उठी है, 200 एकड़ में से जो जमीन चालू थी
उसका ना तो खजाने के अंदर पैसा आया और ना ही वो किसी और के काम आई। वो सारे के सारा पैसा ठेकेदारों की जेब के अंदर गया। अब चलती हुई जमीन को भी अगर ये ठेकेदार इस प्रकार से पाट पाट करके बेचना शुरू करेंगे तो कैसे लाभ होगा। इस बात का वहां के लोगों के अंदर बहुत ही रिसेंटमेंट है। लोग इस बात से नाराज हैं और इसी चीज को देखते हुए लोग चाहते हैं कि खट्टर साहब की सरकार जानी चाहिए सरकार। ये माइनिंग फ्री का कब कहा? मैं बीच में एक मिनट टोकूंगा। सुभाष बत्रा जी ने भी बहुत बड़ी बात कही। एक मिनट यार, एक मिनट सुन तो ले। मेरा बीच में कह रहा हूं, ठीक है, मैं समय तो खड़ा हुआ हूं। माइनिंग पे बहुत जोर है मित्रों का, और माइनिंग यमुनानगर पे सबसे बड़ा जोर है। गार्डन में भी है माइनिंग दी हुई, कोई हमारे नहीं, जो पूर्व की सरकार लीज दी वही लोग हैं। अगर मनोहर लाल के नेतृत्व में अपने टेंडर हुआ है, अपने ऑनलाइन उससे हुआ है, ई टेंडरिंग हुआ है, हमने कोई दी नहीं। पुराने हैं तो वो लोग हैं। आज यमुनानगर से पूर्व में 250 करोड़ साल का आता है रेवेन्यू, सिर्फ 250। अगर एक मिनट, अगर यमुनानगर की खुदाई ना होगी तो पलवल की होगी या मथुरा की होगी? जहां का ठेका उठा है महंगा, इनके जमाने में 10 साल में 1361 करोड़ रुपए, 1361, और हमारे आज तक 5525 करोड़ रुपए आए। बार बार जो इस तरह का आरोप, आप चुप रहिए, एक चुप रहिए आप बार बार आरोप लगाते हैं। सुनिए, अब खुली छूट बंद है। कोई कह रहा है 4 लाख में डंपर बंद हो गया। अगर कोई एक रोड़ी भी बिना अपने ई रवान निकालेगा, हम उसको बंद करेंगे। हम जब आप छोड़िए, चोरी का हो कुछ भी, जब टाइट करते हैं तो याद आते हैं। ये आज 5600 करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं, ये बताइए ना। आज सब कुछ हो गया, आज यमुना रह गया, आज बंद रह गया, आज ये हो गया। आज हरियाणा में एक भी, मैं विधानसभा में कह रहा हूं उसके दम से, आज एक भी साथी बताओ किसी ने कोई चोरी करता हुआ, किसी भी कोई लोग खान चलाता हो, कोई भी सदस्य अपनी सोच के बता देना कौन कौन लोग हैं। मन में सोच लेना कौन कौन है, मैं फर्राई बता दूंगा कौन कौन लोग हैं। आप मेरी बात सुनिए। आप जो 5500-5600 करोड़ रुपए है, हमने हरियाणा में एक भी माइनिंग की, बत्रा जी को तो कागज दे दिया, बत्रा जी ने पढ़ दिया। तो मेरा ये कहना है कि हमने माइनिंग पे शिकंजा कसा है, बार बार माइनिंग पे वो पर्ची खर्ची बंद हो चुकी है। अब कुछ नहीं है। व्यापारी को ईमानदारी से कमाना पड़ेगा, सरकार के समय पैसे भरने पड़ेंगे। बार बार करपाल गुजर कह रहे, करपाल अगर अपना कैसे चला, पैसे देता, माल पीसता है, कोई उद्योग चलाता, अपना माल लेता, अपना काम करता है, इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। और बीएल एक मिनट रुकिए। और दूसरा ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ कहा था पहले, ऐसे कहा था हम मंत्री जी, कल कादियान साहब भी मेरे से कापी दिखा रहे थे। मैं कादियान साहब आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप एक चीज आप साबित कर दें, एक चीज साबित कर दें। बीएल सैनी ने पिछली बार ये बात कही थी, मैं चुप रहेगा, मैंने कहा कुछ नहीं। आप एक चीज साबित कर दें, कहीं दिखा दे। मैंने मेरे बाप दादा की जमीन से लेकर आज तक मेरी जमीन में अगर आप एक ट्रैली खुद ही दिखाए थे ना तो मैं दोषी हूं। कहीं दिखाओ तो सही। जो जी में होगा बोल देंगे, कुछ भी कह देंगे किसी आदमी के बारे में। कहां का तू का बात का सिद्ध करो, आप मेरे जिले के आदमी है। आप कहीं एक इंच जमीन दिखाओ जहां मैंने खुद दी हो। और लेकिन आप हर बार कहते हैं बात रहे। आपने भी कल कहा मेरे पास डेयरी है, डेयरी दिखा, मेरे डेयरी मेरे थे, आज दिखाओ उसमें डेयरी, कौन सी डेयरी है, आप दिखाओ डेयरी मेरे थे। आप करो सिद्ध मेरे पास, आप कोई रोक सिद्ध करो कि कुछ। अध्यक्ष जी, आपका जो जी में होगा कह दोगे। अध्यक्ष जी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ठीक, एक मिनट सुनो, एक सेकंड नहीं, मुझे बात कहने दो। बात कहा है उसके मुख्यमंत्री जवाब देंगे। आप इन्होंने माइनिंग पे अटैक किया। मैं इस सदन में कहता हूं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे 5 भाइयों के एक डंपर कस्सी के जिम्मेदार, मैं जान देकर अपने घर चला जाऊंगा। ये अपनी जुबान पर लगाम लगा लें। मैं मर्यादा से बना हुआ हूं, मैं मर्यादा, मुख्यमंत्री ने मुझे विभाग दिए, मुझे भरोसा, एक भी मैंने कोई गद्दारी प्रदेश के साथ एक नहीं करने दी। और जिनकी करिए तो मैं फर्रा भी खोल दूंगा, जो बहुत कूदते हैं, मैं 5 से उखाड़ दूंगा एक एक, और 5 से एक एक मेरे पे आंकड़े हैं। मैं इससे अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं। स्पीकर सर,
बात चोरी की हुई है, न कि इनके ऊपर कोई और एलिगेशन की। अब ठेकेदार के पास जमीन तो वहां है, उसने माइनिंग के लिए कुछ और रखी और मट्टी कहीं और से उठा रहा, उसको कौन देखेगा? और हम अगर शिकायत करें तो डिप्टी कमिश्नर ने 149 के पर्चे भेज दिए हमारे लोगों के पास। क्या आप लोग कुछ नहीं कर सकते? मैं तो ये बात पूछना चाह रहा था, आप तो वो बात होगी चोर की दाढ़ी में तिनका, हैं? अपने नजर उठाइए। हमने कब कही ये बात? नहीं, हमने कब कही ये बात? हमने कहा था। मैं इसलिए आपको चैलेंज कर रहा पूरा, यहां भी चैलेंज कर रहा, प्रेस में भी चैलेंज कर रहा। आप कहीं स्टेज पे आओ, किसी पे डिस्कशन कर लो, आप कहीं एक पॉइंट दिखा दो। मैं बीएल सैनी से भी कह रहा, बीएल सैनी मैं इकट्ठे मिल रहे, मेरे हल्के के आसपास है, मैं उससे भी कह रहा, वो भी किसी से बाजो, आओ तो कहीं बैठ कर बात तो करो। मतलब आपका जो दिया होगा बोल दोगे, ये कहां की बात हुई? और बीएल सैनी ने भी मेरा नाम लेकर कह दिया था मंत्री का, वैसे ऐसी बात नहीं। और आपने भी मेरा नाम नहीं लिया, तेरी तो लाई थी मेरी। आप पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं। हाँ। आप ऐसा है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें हमारा बोलने का अधिकार। आप सुनो भी गया आप, अरे पर किसी को चोर लेने का अधिकार आपके पास नहीं है सर। आप इसमें मंत्री जी आप नाराज हो गए तो नुकसान हो जाएगा। नहीं तो आप तो मंत्री हो, आपके पास तो ताकत है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, रिकॉर्ड है मेरे पास सारे, मेरे नाम आज जिस जमीन है वो कहीं खुद ही दिखा दो। आप आज जिस तरह से बोल रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, खून का खून। मैं ये कह रहा, जहां मेरी जमीन इतना मोटा बांस है, एक इंच चोर की दाढ़ी में इतना मोटा बांस है जी, यहाँ कहीं दिखा दो। आप बर्बाद ना जो बता दूं। स्पीकर सर जी खत्म करो जरा। हाँ, हमने जो है बात चोरी की थी, और चोरी का क्या रिकॉर्ड हो? जैसे कि रिकॉर्ड मांग रहे, उसका क्या रिकॉर्ड होता है? कोई रिकॉर्ड नहीं होता उसका। जमीन खुदी का तो रिकॉर्ड हो, खुदी तो। हाँ तो जाके देख लिया करना, खुद ही हो उसका जाकर के देख लिया। मुख्यमंत्री पे जमा अपने फ्लाइंग साहब, मैं तेरी जमीन तो नहीं खोद सकता, खोद सकूं? मैं कादियान साहब की नहीं खोद सकता, खोद सकूं? अपनी तो खोद दूंगा। पंचायती खुद ही है, बेईमान हूं तो मैं अपनी तो खोद दूंगा। पंचायती खुद ही खुद ही। चल मेरी पंचायत की दिखा दे खुद ही, तेरी पंचायत की कर खोद दूंगा। अरे इसने नाम लिया था जी, भी तो कह रहे आज अरे कब लिया? आज नाम नहीं लिया, आज नाम नहीं लिया। वो तो मंत्री जी ने कहा कि आप कवरपाल पे कह दे, मैं उस बात पे बात कह रहा, आज नाम नहीं लिया। सैनी साहब ने नाम नहीं लिया, फिर आप मेरा कादियान साहब ने सैनी साहब लगा कहा था, कंवरपाल जी डेयरी लगा कहा था, इसकर का बोला मैं। कंवरपाल जी सारी मेरा बातें छोड़िए, एक छोटी सी बात। एक मिनट बैठ जाओ, मेरा बैठ जाइए आप। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आपस के अंदर एक दूसरे के साथ डायरेक्ट बात ना करें। जिसने भी किसी ने कोई बात करनी है वो मेरे से बात करके फिर उसके अंदर उनके साथ बात करें। ये सीधी बातचीत जो आपस के अंदर करते हैं उससे ये सारी गड़बड़ होती है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन। या फिर वही आप क्या कादियान साहब, अब आप कह रहे हैं कि उनको सीधे बोल रहे, फिर आप कर रहे हो ना, अब आप किसको कह रहे हो? नहीं है तो फिर मैं कह रहा हूं पार्लियामेंट जो अभी बात मैंने कही संवेदनशीलता के बात करें, तो मेरा एक सुझाव है जी, ये अपना बीपी चेक करवाएं और फिर आप ये जो है ना, पता नहीं किस किस को कोई तरीका नहीं है। मंत्री जी प्लीज प्लीज बैठ। सर अभी हमारे सम्माननीय सदस्य ये कह रहे हैं कि पंचायत की जमीनों से मिट्टी खुदी है, माइनिंग और नगरी। मैं सारे सदस्य यहाँ बैठे हैं, मैं सबसे कहता हूँ मेरे को उसकी डिटेल दें, मैं सबकी जांच करवाऊंगा। ले दें आप कौन से गांव की है, आप उस पर टेबल करें हमें भेजें, मेरे पास एक भी रिकॉर्ड नहीं। एक आफ्ताब जी जांच कराएंगे, आप तो लीडर हैं, आप मैंने जो कहा ये तो एक हल्के की बात कर रहे हैं, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आप सीधे फिर उनके साथ बात कर रहे हो। अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज मंत्री जी, हो गया मैं तो बस हो गया बस।
सैनी साहब खत्म कर दो अब 1 मिनट के स्पीकर सर, सारी बातों छोड़िए, मैं मुख्यमंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि जहां माइनिंग का काम होता है, जिन गांवों के अंदर जहां घाट है ये, वहां 10 से लेकर 15% तक आप गांव की डेवलपमेंट पे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आज तक जितने भी ये गांव हैं, गुमथड़ा हो गया, उन्हेड़ी हो गया, जसलाना हो गया, और जो गांव आसपास लगते हैं, किसी गांव में कोई वहां से माइनिंग से वो सड़कें तोड़ते रहते हैं और तो कोई वे काम नहीं करते। क्यों नहीं उनसे मतलब कि सड़कों का पैसा जमा कराते? हमारी जो सड़कें खराब होती हैं हमारे दौर की, वो सारी उनकी मेहरबानी से खराब हुआ, उनके पास से ठीक करानी चाहिए सारी सड़कें हमारी। मैं ये बात आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, वो इससे रिलेटेड नहीं है, कि सरकार ने एक वायदा करा था, जितनी मर्जी कहिए, समय जो है वो 1-1.5 घंटे से आगे 1 मिनट भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने वायदा करा था नहीं, जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए भाई अच्छे स्कूलों में भेजेंगे, अच्छी पढ़ाई होगी इनकी, और 134 के तहत उनको कुछ पैसे दिया करेंगे स्कूलों को। सरकार ने आज तक कई साल हो गए उनके पैसे नहीं दिए, वो हमारे पास आके पेश होते हैं, अपने ज्ञापन देकर जाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी उनके पैसे भी दो, ये मेरा अनुरोध है आपसे, उनके पैसे दिए जाएं। बाकी ठीक है, बातें तो और भी थी, धन्यवाद। लेकिन मैं कंक्लूड करता हूं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।